हेलो गाइस, ये हमारी मैथ की क्लास है। ठीक है, और ये क्लास 2 है। ठीक है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन, और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या है भाई आज का हमारा टॉपिक? बार। ठीक है, आपने सुना होगा ना, वैसे मतलब हिंदी में पढ़ा होगा ना भाई आपने, बारंबारता। आपने ये तो पढ़ा ही होगा भाई हिंदी में। ठीक है, अच्छा, बारंबारता का मतलब होता क्या है? जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ये टू 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 टू, हम इसको ऐसे ना लिख के हम सीधा टू के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है बारंबारता। मतलब ये बार बार आ रही, मतलब जब कोई चीज़ जब बार बार आती है ना, तो उसी को हम बारंबारता बोलते हैं। जब कोई चीज़ बार बार आती है तो उसी को भाई हम बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बार है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या मतलब, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पे क्या है, जैसे 0.7 दिया हुआ है, इसके ऊपर उसने बार लगा दिया, तो इसका क्या मतलब होगा भाई? इसका मतलब होगा 7/9। ये पता है कैसे होगा? अगर हम मतलब कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है, उसके ऊपर उसने बार लगा रखा है, अगर हम बार को हटाते हैं, ठीक है, तो भाई नीचे फिर 9 लग जाता है। अगर हम बार को हटाते हैं तो नीचे 9 लग जाता है। ओके भाई, जैसे नंबर 2 पे जैसे एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे 3 के ऊपर उसने बार लगाया तो क्या होगा? 3/9 ये हो जाएगा। 4 पे अगर 4 के ऊपर उसने बार दिया, ठीक है, ये बार है यार, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये बार है, तो 4/9 हो जाएगा। नंबर 5 में क्या आएगा? जैसे उसने 0.31 के ऊपर उसने बार लगाया, फिर कैसे हो जाएगा भाई? अब हमें देखना है कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो भाई 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 आ जाएगा। 6 नंबर पे अरे देखो, इसमें अगर ऐसा होता, जैसे 3 है ये, ठीक है, 3/1 उसने ऐसे दिया, पहले तो उसने दोनों के ऊपर बार लगाया, इस बार उसने ओनली एक के ऊपर बार लगा दिया, ओनली एक के ऊपर। अबे यार दिख नहीं रहा था ना, अब दिख रहा होगा। मतलब उसने ऐसे लिखा 3/1 और ओनली उसने एक के ऊपर उसने बार लगाया, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें? पहले तो हम 31 लिखेंगे। हमें क्या देखना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार है। हमें पता है भाई एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार 9 लिख देंगे। अब इसमें देखना है भाई कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। भाई एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो एक बार 0 आ जाएगा। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है ना, वो इस पूरी संख्या में थे, उसको माइनस कर देंगे। जैसे 31 में से हम उस संख्या को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 3 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसमें से 3 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचा? 28 आया ना, 28 ही तो आएगा अपॉन में 90। जो कटेगा तो उसको काट देना, ये 2 से कट रहा है, मेरे को दिख रहा है ये। जो कटेगा तो उसको काट देना, अगर नहीं कटेगा तो आंसर यही है भाई। ठीक है ना भाई, अगर ये कटेगा तो उसको काट देना, ये समझाया था ना मैंने। जैसे भाई अब उसने कि 15, भाई 15 में से भाई जो 5 है ना भाई, उसके ऊपर बार है भाई, 1 के ऊपर कोई बार नहीं है, तो भाई हम 15 लिख देंगे। हम 15 लिखा, 15 में से एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 लगा देंगे। ठीक है, 15 में से उस हमें किसको माइनस करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो 15 में से एक को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, ये भी 2 से कट रहा है। ठीक है, इसको काट देना, जो कटेगा तो उसको काट देना, अगर नहीं कटेगा तो वही आंसर है। अगर वो ऐसे दे दें, जैसे 0.123, अब उसने 23 के ऊपर बार लगा दी, लेकिन 1 के ऊपर उसने बार नहीं लगाया, तो ये कैसे होगा? पहले तो हम 123 लिखेंगे, हमने 123 लिखा, फिर अब 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 के और 3 के, मतलब 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9, 9, 9। एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो एक बार 0 आएगा। ठीक है, अब इस पूरे में से
मतलब 123 में से उसको माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो एक के ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, मतलब एक के ऊपर बार नहीं तो एक ही माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 122। वही भाई जो कटेगा तो उसको काट देना, वरना तो यही आंसर है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। जैसे 9 नंबर पे दिया 237 और 37 के ऊपर बार है। सबसे पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे हम, 237। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लगा देंगे, 9 9। ठीक है, इसमें से एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते ही हैं भाई, जैसे 37 में से क्या माइनस होगा जिसके ऊपर बार नहीं है? 2 संख्या, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा ये 235 आ जाएगा। 235 अपॉन 990, ये इसका आंसर है। अगर ये 5 से कटेगा तो 5 से कट सकता है, ये कट जाएगा। अच्छा, एक संख्या, मतलब अब मैं तुम्हें थोड़ा अलग बताता हूँ। अगर उसने एक संख्या में ऐसे दे दी, मतलब एक क्वेश्चन उसने हमें ऐसे दिया, ये एसएससी में शायद ये आ भी रखा था, ये मैंने मॉक टेस्ट में देखा था, ये एसएससी एमटीएस के मॉक टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा था। उसने ये दिया, ठीक है, और उसने क्वेश्चन मार्क लगाया। उसने ए ऑप्शन में हमें क्या दिया उसने 6.6, ठीक है। बी में क्या दिया उसने 5.5, सी में क्या दिया 6.6 के ऊपर बार, ठीक है, और डी में उसने हमें दिया 7.2, तो डी में उसने ये दे दिया। अब उसने बोला भाई इन चारों में से इसका क्या आंसर होगा, तो ये पता है कैसे होगा? ये कैसे होगा, जैसे ये 20 है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। कैसे होगा ये भाई, देख कितनी बार जाएगा ये, 3 6 18, ठीक है, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, ठीक है। ये छोटा है, 2 छोटा है 3 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, फिर वही 6 बार जाएगा ये, ठीक है। कई भाई तो क्या काम करेंगे भाई, जल्दीबाजी में ना सोचेंगे भाई 6.6 आंसर आ गया, तो भाई इसको ठोक के आ जाएंगे वहाँ पे, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि भाई यहाँ देखना, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 2 बचेगा, मतलब जल्दीबाजी में करेंगे ऐसे, वो इस 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 आएगा, फिर 6, मतलब फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये फिर 2 बचा, फिर ये 6 होगा, फिर ये होगा, ऐसे होगा, मतलब 6 मतलब 6 की इसमें रिपीटेशन हो रही है। तो उसने क्या काम किया, 6 के ऊपर बार लगा के ऑप्शन में दे दिया, तो भाई जो कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 11 पे क्या दिया उसने 2.4 के ऊपर बार, ये अलग है, ये इन सबसे अलग है ये, ठीक है। आज हम इसमें पता है हम क्या सीखेंगे, इसमें हम मिक्स भिन्न बनाना सीखेंगे, मतलब जो है मिश्रित भिन्न होता है ना भाई, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न उसको हिंदी में बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न। इससे तो भाई मिश्रित भिन्न बन जाएगा, और मिश्रित भिन्न को यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आज भाई हम इसमें सीख जाएंगे। तो भाई इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले भाई मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 + 4, ये है ना पॉइंट, 2 + 4 अपॉन में 9 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या है ना, उसके ऊपर बार है, तो बार हटाएंगे हम तो 9 लग जाएगा। तो ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी भाई मिक्स फ्रैक्शन बन गई हमारी, ठीक है, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। अब जो ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको भाई हमें ना सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो वैसे सभी को आता होगा यार, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर जो यहाँ पे आंसर आएगा, फिर उसमें ये इसको हम ऐड कर देंगे, तब हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 में हम प्लस 4 करेंगे, कितना आएगा 22 आया, और अपॉन में 9, तो इसका ये आंसर हुआ देखो,
जो इस कहानी का जो मतलब है ना ये निकल के आया। जैसे उसने 1 दिया, 6 पॉइंट उसने 3 दिया हमको, ठीक है, 3 के ऊपर उसने बार लगा दिया। वही भाई हमें भाई इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 6 + 3, ठीक है, बार हटा देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे हम तो क्या आएगा, 3 × 18, सॉरी 3 × 18, 3 +1/3, तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 19/3। इस कहानी का मतलब ये आया निकल के, इसका आंसर ये है। अगला पेज चेंज करते हैं। इसमें भाई 12 आ गया ना, इसे उसने दिया 5.12, दोनों के ऊपर बार। क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे इसको हम। 5 + 12, 2 बार 9 आ जाएगा, 2 संख्या के ऊपर है ना, तो ये भी 3 से उड़ रहा है, इसको उड़ा देंगे 3 से हम। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे भाई, 3 3 पंजे 15, ये 5 है यार, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये 165 आ जाएगा और +4, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169, फिर ये 3, ये इस कहानी का मतलब आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसका आंसर ये आया निकल के, कटेगा तो काट देना। 13, जैसे उसने दिया 3.15 के ऊपर बार, तो कैसे करेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। 3 + 15, 3 से उड़ रहा है ना ये, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ऐसे समझ गए होंगे तुम यार, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो भाई 99 आया, फिर 99 + 5 तो 104 आया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मतलब इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने एक तो मतलब मिक्स फ्रैक्शन बनानी सीखी, और मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ भी हमने सीख ली भाई इसमें।